धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। देखो बहिर्दृष्टि से नहीं, चलो। सखी के साथ सीता जी चल पड़ी और 3 आभूषणों की आवाज भगवान के कानों में पड़ी। भगवान इधर उधर देखने ले, लखन ये कैसी आवाज है? कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी। कहत लखन सन राम हृदय धुनि। कहत लखन सन राम हृदय। 3 आभूषणों की आवाज सुनाई दी। भगवान इधर उधर देख रहे, लखन देखो कहीं कामदेव विजय विश्व विजय करने के लिए तो नहीं निकला। राम और काम की बात, जहां राम वहां काम नहीं, और जहां काम वहां राम नहीं। 3 आभूषण कितने सुंदर आभूषण होंगे, कितनी प्यारी आवाज होगी। वो कौन से 3 आभूषण थे? पैरों के पायल, कटी मेखला। गोस्वामी जी महाराज कंकन किंकिनी नूपुर, कंगन हाथों के कंगन, ये 3 आभूषण थे। इतनी प्यारी आवाज थी, भगवान को भी इधर उधर देखने पर भगवान भी मजबूर हो गए। यानी कंगन, कंगन यानी समर्पण के प्रतीक, और किंकिन कटी मेखला संयम के प्रतीक, नूपुर पायल सदाचार के प्रतीक। ये 3 गुण जिसके अंदर हो, भगवान भी उसके ऊपर देखने पर मजबूर हो जाते हैं। आज भगवान इधर उधर देख रहे, कहीं विश्व विजय करने कामदेव तो नहीं निकला। राम और काम की बात, इतने में देखते देखते भगवान श्री राम जी महाराज चकोर बन गया, सीता जी को देख लिया। देखो बहिर्दृष्टि से नहीं, चलो। सखी के साथ सीता जी चल पड़ी और 3 आभूषणों की आवाज भगवान के कानों में पड़ी। भगवान इधर उधर देखने ले, लखन ये कैसी आवाज है? कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी। कहत लखन सन राम हृदय धुनि। कहत लखन सन राम हृदय। 3 आभूषणों की आवाज सुनाई दी। भगवान इधर उधर देख रहे, लखन देखो कहीं कामदेव विजय विश्व विजय करने के लिए तो नहीं निकला। राम और काम की बात, जहां राम वहां काम नहीं, और जहां काम वहां राम नहीं। 3 आभूषण कितने सुंदर आभूषण होंगे, कितनी प्यारी आवाज होगी। वो कौन से 3 आभूषण थे? पैरों के पायल, कटी मेखला। गोस्वामी जी महाराज कंकन किंकिनी नूपुर, कंगन हाथों के कंगन, ये 3 आभूषण थे। इतनी प्यारी आवाज थी, भगवान को भी इधर उधर देखने पर भगवान भी मजबूर हो गए। यानी कंगन, कंगन यानी समर्पण के प्रतीक, और किंकिन कटी मेखला संयम के प्रतीक, नूपुर पायल सदाचार के प्रतीक। ये 3 गुण जिसके अंदर हो, भगवान भी उसके ऊपर देखने पर मजबूर हो जाते हैं। आज भगवान इधर उधर देख रहे, कहीं विश्व विजय करने कामदेव तो नहीं निकला। राम और काम की बात, इतने में देखते देखते भगवान श्री राम जी महाराज चकोर बन गया, सीता जी को देख लिया। सुंदरता कबू सुंदर करही। सुंदरता कहु सुंदर करही। छवि गृह दीप सिखा जनु बरगी। छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरही। सुंदरता कबू सुंदर करही। सुंदरता कहु सुंदर ओ सब उपमा कवि रहे जुठारी। सब उपमा कवि रहे जुठारी। केही पटतर विदेश कुमारी। केही
कपट तरो विदेह कुमार। कौन सुंदरता का वर्णन कर सकता है? भगवान भी चकोर बन गए, सभी कभी झूठे हो जाएंगे, कोई बोल ही नहीं पाएगा, कभी कुछ दृष्टांत ही नहीं दे पाएगा। सोचिए जरा सा, भगवान जिसको देख करके चकोर बन गई। घटना तो तभी घटेगी जब सीता जी भी भगवान की तरफ आकर्षित हो जाए। भगवान यहां लखन से कह रहे, लखन देखो ये वही जनक तनया सीता है जिसके कारण विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन रखा गया, जिसको देख करके मेरा मन खींचा जा रहा है, मेरा मन पवित्र है। सीता का रूप अलौकिक है, आकर्षण होना स्वाभाविक है। रूप अलौकिक हो, मन पवित्र हो तो आकर्षण होता है, या तो मन अपवित्र हो, रूप अलौकिक हो तो आकर्षण नहीं होगा। या मन भी पवित्र है, रूप भी अलौकिक है, इसीलिए आकर्षण होना स्वाभाविक था। भगवान कह रहे हैं देखो हम रघुवंशी हैं, सपने में भी रणांगना में पीठ नहीं दिखा सकते, पराई स्त्री हमारी दृष्टि नहीं पा सकती है, फिर भी मेरा मन खींचा जा रहा है। लखन देखिए, रूप देखने के लिए मना नहीं है, भगवान राम ने रूप को देखा। शिकारी नहीं बने, चकोर बने। शिकारी बनना खतरा है। लाहौर की बाजार में स्वामी रामतीर्थ जी महाराज जा रहे थे और इतने में एक मशहूर नृत्यांगना अपने सुंदर रूप को दिखा करके बड़े बड़े सेठ लोगों को लूट लेती थी। सज धज करके अट्टारिका पर खड़ी थी। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज निकले और उन्होंने जब वो सज धज करके जो नृत्यांगना खड़ी थी उसको देखा और देख करके टकटकी लगा करके देखने लगे। बस लोगों को पता चलना चाहिए बाबा क्या कर रहा है। तुरंत 20, 50, 60 आदमी इकट्ठे, अरे बाबा क्या कर रहे हो, ये आपके मार्ग नहीं है, ये तो भोगियों के मार्ग है, आप आश्रम की तरफ जाओ। वो कुछ बोले नहीं स्वामी रामतीर्थ जी महाराज, वो तो उस नृत्यांगना को टकटकी लगा करके देखते रहे। जब वो नृत्यांगना दृष्टि को सहन नहीं कर सकी तब उसने एक शेर कहा, हुस्न को जो बदनजर देखते हैं उससे पहले अपने सर को कलम देखते हैं। तुरंत स्वामी रामतीर्थ जी महाराज जाग गए, अरे माँ ना तेरे हुस्न से गरज ना तेरे रूप से गरज, ना तेरे हुस्न से गरज ना तेरे रूप से गरज, हम तो अपने मुसव्वर की कलम को देख रहे हैं कि तू इतने सुंदर तो तुझे बनाने वाला मेरा कृष्ण कितने सुंदर होगा। सुंदरता को देखो, शिकारी मत बनो भाई। भगवान सीता के रूप को देख करके आकर्षित हो गए और इसके बाद जब लखन ने देखा कि भगवान आकर्षित हो गए, इसीलिए तुरंत भगवान को देरी नहीं की, लखन ने लता कुंजों में ले गए और एक लता लगा दिया, बहुत सुंदर श्रृंगार कर दिया। इतने में सीता जी पूछ रहे कहाँ है राजकुमार। इतने में भगवान राम को लखन लेकर के लताओं के ओट में से जब बाहर निकली, सखी ने देखा ये है, सामने से हट गई। देखो सीते देखो। सीता जी ने देखा राम को, आकर्षित हो गई और आंखों को बंद कर दी। सखी ने व्यंग करके कहा आंखों को क्यों बंद कर रही है, देख पता नहीं दोबारा ये यहाँ आए ना आए, देख ले। कहा ना ना, एक बार राम के रूप देख लिया तो फिर संसार को देखने की क्या जरूरत है। अब हो गया, बस अंतर्मुख हो। परमात्मा का रूप देख लिया तो फिर अंतर्मुख हो जाओ, बहिर्मुख होने की जरूरत नहीं। सखियां कह रही है देवी देखो देखो देखो, ठीक तरह से देख लो। पुनः आंखें खुली तो तो राम का दर्शन किया। सीता परबस हो चुकी थी। सखियों ने व्यंग करके कहा चलो ये दोनों राजकुमार काल आएंगे फिर वाटिका में, फिर देख लेना, चलो। व्यंग करके जब उनके साथ सीता जी आगे बढ़ने लगी, सीता जी जा रही है, किधर जा रही है, मंदिर की तरफ, गिरिजा माता की तरफ, लेकिन दृष्टि कहाँ है, राम के तरफ। भले ही हमारे कदम संसार के ओर बढ़े लेकिन दृष्टि राम के ओर होनी चाहिए। संसार में सब कुछ करो लेकिन दृष्टि तो राम के ओर होनी चाहिए। जा करके गिरिजा माता के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे गिरिजा माता, बहुत दिव्य स्तुति की। जय जय गिरी बरराज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति
गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। हे भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी। ओ विश्व विमोहन स्ववस विहारिणी, विश्व विमोहन सब। तो यहाँ पे देवी सीता जी ने स्तुति की कहा, हे गिरिवर राजकिशोरी आपकी जय हो। जुगल स्तुति है इसमें। तब जब सीता जी ने कहा, हे गिरिवर राजकिशोरी आपकी जय हो, तब भवानी ने क्या कहा, जय महेश मुख चंद चकोरी, हे महेश मुख के चंद चकोरी तुम्हारी जय हो। तो सीता जी क्या भगवान शंकर के मुख के चंद चकोरी थी? क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है? यानी भगवान शंकर के मुख में क्या है, तुम अपनी राम राम दिन राती सादर जपहूं अनंगा राती। यानी भगवान शिव के मुख में राम नाम है, तुम उस राम की चंद चकोरी हो, तुम्हारी जय हो। सीता जी ने कहा, हे गणेश की माता, हे कार्तिकेय की माता आपकी जय हो। तब भवानी ने कहा, मैं तो गणेश की माता कार्तिकेय की माता हूं, लेकिन आप जगत जननी दामिनी दूती गाता, आप तो जगत अवर की माता हो, आपकी जय हो। पुनः सीता जी ने कहा, ना आपकी आदि है, ना मध्य है, ना अवसान है। तब भवानी ने कहा, ये तो पता चल गया कि मेरे कोई आदि मध्य अवसान नहीं है, और आपका विस्तार अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। इतने प्रभाव विस्तार है कि वेद भी उसको नहीं जान पाए। सीता जी ने कहा, हे संसार को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली आदिशक्ति भवानी आपकी जय हो। तब भवानी का 3 गुणों के आश्रय पर, सतोगुण से सृष्टि की रचना करते हूँ, और रजगुण से पालन करते हूँ, तमोगुण से संहार करते हूँ। यानी 3 गुणों के मुझे सहायता लेनी होती है। आप विश्व विमोहनी स्वभस विहारिणी, आपको किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं, आपकी जय हो। पति देवता की सेवा में आपकी प्रथम रेख है देवी। ऐसा कह करके चरणों में सीता जी गिर पड़ी। तब यहाँ पे गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, विनय प्रेम बस भई भवानी। सीता की उस स्तुति को देख करके, सुन करके विनय बस हो गई भवानी, मूर्ति हिली। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, मूर्ति हिली और बोली, हिल भी गई और बोली भी। पहले जमाने में मूर्तियां जो है बोलती थी, पहले जमाने में मूर्तियां बोलती थी। तो वो लोग आजकल कहते हैं कि फिर आज क्यों नहीं बोलती है, आजकल तो पड़ोसी ही नहीं बोलता है, तो मूर्ति कहाँ से बोलेगी? वही मुंह ही फुला करके बैठा है, मूर्ति कहाँ से बोलेगी? यहां पे सादर आसे इसमें लिखा है, खसीमाल मूर्ति मुसुकानी। खसीमाल है, कौन से माला खिसक गई भाई? इतने भाव में आ गई भवानी की वो माला सीधे सीता के गले में डालने जा रहे थे। दूसरे क्षण में उसको याद आई, क्या रे उस समय तो केवल मैंने सीता का वेश धारण किया था, तो शिव जी ने जीवन भर करके त्याग दिया, जलना पड़ा। फिर मैं जब शरीर को त्याग तब जाके फिर शिव जी अब मिले हैं। और अब अगर ये माला सीता के गले में डाल दो, सीता के हृदय में राम का वास, यानी राम के गले में वरमाला डाली गई, अब तो भोला भाला लेके खड़ा हो जाएगा। इसीलिए हाथों से माला खिसक गई। तब जो सीता के हृदय में राम रूपी मूर्ति थी, उसके लिए लिखा गया मूर्ति मुस्कुरानी। वो मूर्ति भवानी के दशा को देख करके मुस्कुराई। लिखे हैं गोस्वामी जी, अब जैसा अर्थ करो, पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे आशीर्वाद दे करके कहा, देवी सुन सिय सत्य असीस हमारी, सुन सिय सत्य असीस हमारी। अरे पूजी की मन कामना तुम्हारी, पूजिए मन कामना। देवी सीते, हमारा आशीर्वाद, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। नारद जी ने जो वचन दिया वो वचन भी सत्य होगा। और आपको मनुजा गिराचे घूमी लिखी सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, सने गुजान तरावरो। मनुजा गिराचे घूमी लही सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील,
स्नेह जानत रावै रूप। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित गिय घर सियली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय तहि तहि हर चित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर। आपकी मनोकामना पूरी होगी देवी, आपको जरूर साम्रापति के स्वरूप में मिलेगी। आशीर्वाद है। सीता की बाईं आंख फड़क गई, सगुन हुआ। यानी स्त्रियों की बाईं अंग अगर फड़क करके बंद हो जाए तो सगुन माना गया। पुरुषों की दाईं अंग अगर फड़क करके बंद हो जाए तो सगुन माना गया। नुकसान क्या मुझे नहीं पता, फायदा है, लेकिन उसके लिए एक निमिष के लिए बताया गया है। आंख फड़ के बंद हो जाए, अंग फड़ के बंद हो जाए। ये नहीं कि 24 घंटे आंख फड़कती ही रहे, अंग फड़कती रहे तो जा डॉक्टर के पास, तुरंत आंखों के डॉक्टर के पास पहुंच जाना, इलाज कर भैया आंख फड़क रही है। सगुन बगुन नहीं है, वो तो अब सगुन ही है। 24 घंटे आंख फड़क रही तो चर्म कोई भी आंख की बीमारी है। सीता को सगुन हुआ और यहाँ पे भगवान राम लक्ष्मण भी लौट करके आए और भगवान राम और लक्ष्मण ने गुरुदेव के सामने सारे बातें रख दी। तो कह दिया यहाँ पे जाओ राम लक्ष्मण सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तुम्हारा नहीं लिखा यहाँ पे। विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, बहुवचन, दो व्यक्तियों का आशीर्वाद दिया। क्यों? क्योंकि मंत्रदृष्टा ऋषि तपस्वी थे विश्वामित्र जी, इसीलिए सीता जी के साथ राम का तो चल रहा, वो तो देख लिया था, लेकिन लखन का उर्मिला के साथ भी प्रेम चल रहा था, क्योंकि वो अष्ट सखियों में उर्मिला भी थी। इसीलिए दोनों का आशीर्वाद दिया, दोनों की मनोकामना पूरी हो। और यहाँ पे भगवान संध्या करने के लिए नदी के तट पर पहुंची, आकाश की तरफ देखा, हे चंद्र, कहाँ सुंदरता सीता की और कहाँ चंद्र है, तुमको तो कलंक लगा है। गुरु पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी इसलिए कलंक लगा, सीता तो निष्कलंक है। दूसरे बीमारी लगी है, 15 दिन घटना 15 दिन बढ़ना, सीता की सुंदरता घटती बढ़ती नहीं है। यानी भगवान देखते हुए संध्या करके वापस लौटे और आज जनकपुर नगरी में बड़ी भीड़ लगी है। जनक जी महाराज ने सबको कह दिया उचित व्यवस्था दो, राजा महाराज सब तरफ से आए हुए हैं, उचित व्यवस्था दी जा रही है। इसके बाद जनक जी महाराज ने सतानंद जी को बुला करके कहा सतानंद जाओ विश्वामित्र को सूचना दो, कहना जनक जी महाराज आपको धनुष यज्ञ में न्योता भेजे, आप पधारो। सतानंद जी महाराज जाकर के विश्वामित्र को प्रणाम किया, महाराज जनक जी ने आपको निमंत्रण दिया, न्योता भेजे, आप महाराज धनुष यज्ञ में पधारे। विश्वामित्र ने कहा राम लक्ष्मण देखो जनकपुर नगरी से न्योता है, चलो। राम लक्ष्मण को लेकर के चले और जैसे ही भगवान राम और लक्ष्मण का धनुष यज्ञ मंडप में प्रवेश हुआ, पैर रखते ही भगवान कैसे लग रहे हैं, काल के समान देख रहे हैं राजाओं को। भगवान राजाओं को काल के समान दे, विदुषों को विराट स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं, जनक आदि को अपने सगे पुत्र जैसे दर्शन दे रहे हैं, सुनैना को अपने पुत्र व दर्शन दे रहे हैं, योगियों को परम तत्व के स्वरूप में और हरिभक्तों को इष्टदेव के स्वरूप में। जिसकी जैसी भावना थी उसने वैसा ही जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दिन देखी तैसी। राम सिया राम बोलो सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। हो जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, ओ राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, हाँ राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, हाँ राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, हाँ राम सिया राम जय जय राम सिया राम,
जिसकी जैसी भावना थी उसने वैसा ही भगवान का दर्शन किया। यहाँ पे उचित जगह सबसे पहले जनक जी महाराज आए और विश्वामित्र को प्रणाम किया। महाराज जरा सा व्यवस्था देख करके बताइए, व्यवस्था ठीक है? पहले जमाने में कोई शुभ काम करता था तो उसमें कोई संत महात्माओं को बुलाए जाते थे। आजकल कोई संत महात्माओं को नहीं बुलाए जाते हैं, तो आजकल नेताओं को बुलाए जाते हैं। नोट भरेगा नहीं, हाँ, लेकिन कोई संत। दूसरी बात, पहले जमाने में किसी के घर के सामने जाने में कोई परहेज या डर नहीं होता था। क्यों? पहले जमाने में लोग घर के सामने लिखे रहते थे, सीताराम, गौरी शंकर, राधे श्याम, सुस्वागतम, वेलकम। और आजकल क्या लिखे रहते हैं? जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचोगे, बड़े बड़े अक्षर में दीवार पर लिखे रहेंगे, बी एवर ऑफ डक्स, कुत्तों से सावधान। पता ये नहीं चल पाता है अंदर में कुत्ते हैं या मनुष्य। देख करके व्यवस्था को कहा बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तब सुंदर एक मंच पर सब मंचन ते मंचक, सुंदर विसद विसान, मुनि समेत दौ बंधु तह, बैठा रे मखीपान। भगवान को यहाँ पे सुंदर जगह दी गई और सभी मंचों से उच्च मंच पर भगवान बैठ गए। अब यहाँ पे जनक जी ने सतानंद से कहा हमारी प्रतिज्ञा को रखो राजाओं के सामने। सतानंद जी ने आज्ञा दी और उसी समय बंदीजन गुणगान करते हुए आए और कहा, हम बंदीजन अपने राजा के बिरदावली बखान करें। 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 बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल मखिपाल। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल मखिपाल। अरे पन विदेह कर कघी गम, पन विदेह कर हे भुजा उठाई विशाल। हम बंदीजन अपने राजा की बिरदावली बखान करें। हम बंदीजन अपने राजा की बिरदावली। सुनो सुनो सुनो, महाराज जनक की प्रतिज्ञा है इस भरी सभा में, जो भी ये शिव धनुष को तोड़ देगा या प्रतिज्ञा चढ़ा देगा बिना पूछे, सीता जी उसके गले में बरमाला डाल देगी। लेकिन सावधान, ये कोई साधारण धनुष नहीं है साचान। अरे नीपा भूजा वाला विदुषी बधनु राहु, गरुव कठोर विदित सब काहू गो। सुनो सुनो सुनो, ये कोई साधारण नहीं, भगवान शिव का धनुष पिनाक है, पिनाक। साक्षात राहु है, राहु। जैसे ग्रहण के समय राहु चंद्र सूर्य को ग्रस्त लेता है, वैसे ये तुम्हारे बल को भी ग्रस्त देगा। सावधान। या रावण, बाणासुर, बड़े बड़े वीर आकर के अपने बल को आजमा चुके हैं, लेकिन निराशा की हाथ लगी है, क्योंकि ये सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। राज तोरा, राज समाज आज जय तोरा। राज समाज आज जय। जो भी शिव धनुष को आज तोड़ देगा बिना पूछे उसके गले में सीता बरमाला डाल देगा, वो त्रिभुवन विजयी कहलाएगा। सुन करके यहाँ पे में परशुराम जी महाराज आए, त्रेता में श्री राम जी महाराज आए, द्वापर में बलराम जी महाराज आए। ना ही वो बलराम जी महाराज ने धनुष को तोड़ा था, ना ही वो सतयुग वाले परशुराम ने धनुष को तोड़ा था। तोड़ा किसने था?
त्रेता युग वाले श्री राम ने धनुष को तोड़ा था, इसलिए गोस्वामी ने लिखा छन राम मातु धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोर। छन राम मातु धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। छन राम मातु धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोर। एक संत कहते हैं भगवान ने मध्य धनुष को इसीलिए तोड़ा, ऊपर में स्वर्ग लोग, बीच में मर्त्य लोग, नीचे पाताल लोग, ना ही पाताल लोग में धनुष तोड़ा था, ना ही स्वर्ग लोग में, बीचों बीच मर्त्य लोग में धनुष तोड़ा था, इसलिए गोस्वामी ने लिखा छन राम मातु धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोर। छन राम मातु धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। छन राम मातु धन तोड़ा भरे भुवन धुनि। एक संत कहते हैं भगवान ने मध्य धनुष के इसलिए तोड़ा, 3 धनुष हुए। सबसे पहले भगवान श्री राम जी के धनुष का नाम है सारंग, भगवान शंकर के धनुष के नाम है पिनाक, अर्जुन के धनुष के नाम है गांडीव। ना ही अर्जुन के धनुष गांडीव टूटा था, ना ही भगवान श्री राम के धनुष सारंग टूटा था, बीचों बीच भगवान शिव के धनुष पिनाक टूटा था, इसलिए गोस्वामी ने लिखा छन राम मातु धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोर। छन राम मातु धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। छन राम मातु धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोर। एक संत कहते हैं बाएं तरफ सीता जी, दाएं तरफ लखन जी, ना लखन ने धनुष को तोड़ा था, ना सीता जी ने, बीचों बीच भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा था, इसलिए गोस्वामी ने लिखा छन राम मातु धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोर। छन राम मातु धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भुवन धुनि घोर। एक संत कहते हैं धनुष का जो छोर भाग होता है पतला होता है, मध्य भाग मोटा होता है। हो सकता है राजा महाराज लोग कह सकते हैं कि महाराज छोर भाग को, पतले भाग को तोड़े हो, मध्य मोटे भाग को तोड़ते, हम जानते वीर हो। भगवान ने कहा छोर भाग नहीं तोड़ूंगा तो मध्य भाग तोड़ूंगा। भगवान राम ने मध्य भाग को तोड़ा था, इसलिए गोस्वामी ने लिखा छन राम मातु धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोर। छन राम मातु धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोर। एक संत कहते हैं भगवान राम ने धनुष को ना ही सर से तोड़ा था, ना ही पैर से, तो अपने दोनों हाथों से, मध्य दोनों हाथों से तोड़ा था, इसलिए गोस्वामी ने लिखा छन राम मातु धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। छन राम मातु धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। छन राम मातु धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर। दिन में 3 समय आते हैं, सुबह के समय बीच, दोपहर 12 बजे धनुष तोड़ा था, जय गोस्वामी ने लिखा छन राम मातु धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोर। युवावस्था में धनुष तोड़ा था, इसलिए गोस्वामी ने लिखा छन राम मातु धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। छन राम मातु धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। छन राम मातु धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोर। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष जब टूटा तो पूर्व दिशा से सूर्य पश्चिम के तरफ जाए थे, दिशा पलट गई, दक्षिण के तरफ चले गई, दिशाएं बदल गई, दिग्गज कांप रहे हैं, दिग्पाल कान पर उंगली डाल रहे, ऋषि मुनियों की समाधि टूटने लगी। ये किस चीज की आवाज है? किस चीज की आवाज है? क्या है? कहां से आवाज आई? इतने कठोर आवाज आई थी उस समय कि सूर्य भी अपने दिशा को ही पलट दी। जरा सोचिए, अपनी दिशा को पलट दिए, दिग्गज कांपे, दिग्पाल कांपे, सभी कांप गए, ऋषि मुनियों की समाधि टूटी। क्या है? किस चीज की आवाज है? कवितावली में लिखा है जब धनुष टूटा तो ब्रह्मा जी वेद पढ़ रही थी, तो उनका वेद पाठ बंद हो गया और वो खड़े हो गए। और तुरंत आज की संदर्भ में देखिए, उन्होंने तुरंत क्या हो गया? सीताराम सीताराम। अरे टाइम है अभी, 2 मिनट रुक जाए। बैठाना है क्या? नीचे ले जाओ कुर्सी, हाँ सामने कर दो, हाँ, पीछे अच्छा नहीं लगेगा।
अभी तो टाइम है थोड़ा सा, अभी बैठा दीजिए ऐसे, थोड़ा प्रसंग अभी है ना, हम बताऊंगा अभी। तो ब्रह्मा जी ने यहां पे उसी समय आज के संदर्भ में फोन उठाया और लगाया 333 333, सीधे शिवलोक में बेलिंग गई। शिवलोक में भगवान शंकर समाधि में बैठे थे। गणेश जी महाराज दौड़ करके आए, रिसीवर उठाया, हेलो कौन बोल रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा मैं ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी बोल रहा हूं। दादा नमस्कार, मैं गणेश बोल रहा हूं। हाँ बेटे सुखी रहो। अभी ये बताओ कोई चीज टूटने की आवाज आई थी कुछ, और मैं वेद पाठ कर रहा था, मेरा वेद पाठ बंद हो गया, बता जरा शिव जी से जा करके। जैसे गणेश जी महाराज शिव जी के पास पहुंचे वहीं पर भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के खड़े थे। किस चीज की आवाज है? वो भी खड़े हो गए, किस चीज की आवाज है? लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये कोई चीज की आवाज नहीं है। कोदंड खंडे गुराम तुलसी, कोदंड खंडे गुराम तुलसी, जयति वचन उचारती। कोदंड खंडे गुराम तुलसी, जयति वचन उचार। ये कोई और चीज की आवाज नहीं है। मेरे प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ डाला। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। लखन जी महाराज छलांग लगा करके आए और भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत किया। कहाँ गया वो? सीता, चलो वहीं खड़े रहो। सीता जी कहाँ है? तो लखन जी महाराज यहाँ पे 4-5 छलांग लगा करके नीचे आ गए और भगवान को सीताराम सीताराम भगवान को दंडवत किया। तो भगवान ने उठा करके हृदय पर लगाया। हृदय पर लगाकर भगवान को बड़ी खुशी मिली। और लखन ने यहाँ पे जनक जी महाराज की तरफ देख करके कहा, क्यों महाराज अभी आप बोल रहे थे कोई क्षत्रिय नहीं बचा, वीर नहीं बचा, और भी धनुष है, लाओ उसको तोड़ करके काम पूरा करता हूं। लेकिन जनक जी महाराज लज्जित होकर के सर को नीचे करके खड़े हैं। इतने में सुनैना ने सीता से कहा, पुत्री अब जाओ और राम के गले में फूलमाला डाल दो। तो यहाँ पे सीता जी बरमाला लेकर के आगे चल पड़ी। भगवान राम के पास मर्यादा में माला लेकर के खड़ी हो गई। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर, फिर नहीं आने वाला। हो पहनावो जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। ज्यों छुई मुई के पल्लव घो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चित में सीता का
अद्भुत रूप निराला, ओ पहनावो जय माला, जय माला पहनाओ जय माला। सीता जी वरमाला लेकर के मर्यादा में खड़ी है, भगवान राम भी मर्यादा में खड़े हैं। बहुत देर से सीता खड़ी है। जब माला पहनाने में देरी हो गई तब भगवान राम ने मन ही मन सीता जी से पूछा, देवी धनुष टूट गया है, बहुत देर से खड़ा हूँ, चलो वरमाला पहना दो। हाँ महाराज देरी तो हो रही है, लेकिन आपने धनुष तोड़ने में बड़ी देरी लगाई थी, अब तो जोड़ने वाली बात है, माला पहनाने में तो देरी होगी। अरे लोग क्या कहेंगे, धनुष तोड़ दिया, इसमें कुछ नहीं है, सर को नीचे करके खड़ा है। यही तो मैं बताना चाहते हूँ कि महाराज इतना बड़ा काम, जिस धनुष को बड़े बड़े राजा लोग हिला डोला ना सके, उसको सहजता से आपने तोड़ करके सहज भाव से खड़े हो। विनम्रता तो आपसे ही राजा सीखे महाराज। वो सब ठीक है, लेकिन देरी बहुत हो चुकी है महाराज, आप ज्ञान हो, मैं भक्ति हूँ, भक्ति के सामने ज्ञान झुके रहे तो उसी में उसकी शोभा है। बहुत देर से जब भगवान ने देखा कि ये वरमाला नहीं पहना रही है, लखन की तरफ इशारा किया, लखन। लखन ने कहा भगवान ने फिर इशारा किया, लखन ने कहा 2-3 बार भगवान ने इशारा किया, लखन कुकू कर रहे। तो इतने में विश्वामित्र ने पूछा, लखन भगवान क्या पूछ रहे हैं इशारों से, और क्या टू कू कर रहा है? कहा महाराज भगवान ये कह रहे हैं कि लखन तू शेष के अवतार है, धरती तेरे सर पर है, ये सीता वरमाला नहीं पहना रही है, थोड़ा सा ऐसा कर, अपने सर से सीता को ऊपर कर दे, तो धरती को ऊपर कर दे, उठ जाएगी ऊपर, तो कम से कम मेरे गले में वरमाला डाल देगी। महाराज जरा सोचो तो, जब मैं धरती को उठाऊंगा तो वहाँ सीता जी अकेली उठेगी या साथ में राम जी भी उठेंगे? उठेंगे दोनों एक साथ ना। अरे ये तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई, धनुष टूटने की समस्या दूर हो गई, लेकिन ये वरमाला पहनाने वाली समस्या खड़ी हो गई। आप आज्ञा करो, आशीर्वाद दो, मैं काम पूरा करता हूँ, आज्ञा है। तो लखन जी महाराज दौड़ करके साष्टांग दंडवत किया। कोई आपका रुको 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 रुको, सीधा खड़े रहो, हम बताएंगे। तो इतने में कोई आपका मान लो बेटा है और आप उसके पिता हो, तो आकर के आपके चरणों में प्रणाम करे, दंडवत करे, आपको बड़ी खुशी होगी कि मेरा बेटा मेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है। मान लो 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक, 1 घंटा तक खड़ा ना हो तो आपके मन में शंका उठेगी ही नहीं कि ये क्या हो गया, ये क्यों नहीं खड़ा हो रहा है। भगवान राम ने भी देखा, लखन घंटे भर हो गए पड़ा हुआ है, ये खड़ा नहीं हो रहा, क्या हो गया इसको। तो मर्यादा के खातिर भगवान राम ने जैसे लखन को उठाने के लिए सर को नीचे किया, सीता जी ने उसी समय वरमाला पहना दी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए जगन्नाथ की, सीताराम भगवान की जय हो। देख लेना आओ दादा। नहीं दिख रहा बेटा, वहीं बेटा, यहाँ लगा दीजिए सिंहासन, यहाँ बगल में। बोलिए राम की। तो यहाँ पे जब देखा, यहाँ पे सब राजाओं ने क्या, नहीं इस राजकुमार ने यहाँ पे धनुष तोड़ दिया, तो क्या इसको हम छोड़ देंगे? हम छोड़ेंगे नहीं इसको, मारो मारो मारो। सब मारने के लिए उद्यत हो गए। तब लखन ने कहा, महाराज ये राजा महाराज लोग मारने के लिए क्यों तैयार हो गए?
आपने धनुष तोड़ने का काम पुण्य की आप आज्ञा करो, तो इसी समय इन राजाओं के अहंकार को शिव धनु भंगा तेगी। अरे आज हो भृगुकुल कमल पतंगा, आय हो भृगुकुल कमल पतंगा, गौर शरीर भूति भल भ्रांत। होने वाला अभी परशुराम जी महाराज आए हैं विघन डालने के लिए, पहले उनका विघन दूर होगा तब जाके। जय श्री राम। माताओं बहनों से आप सभी से अनुरोध है कि राम जी और जानकी जी को आशीर्वाद दे के जो भी है वापिस अपने स्थान पर बैठे जरूर। अभी कथा बाकी है, फिर उसके बाद में राम जानकी जी का वो लेकर ही जाएं। खाली हाथ घर कभी नहीं जाना चाहिए और आरती छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ये एक देवस्थान में बहुत बड़ा अपराध होता है। कथा भी 10-15 मिनट की बाकी है। जय श्री राम। श्री श्याम परिवार द्वारा महाराज जी का स्वागत किया जा रहा है। सभी भक्तों से निवेदन है आरती के बाद में प्रसाद लेके घर जाएं। मैं सोच रहा था फोन करूं। तो यहाँ पे परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ, धनुष्मान ले रखे हैं, फरसा ले रखे हैं, और जब उनका आगमन हुआ देख करके राजा महाराज लोग सब डर गए और अपना अपना परिचय दे रहे हैं। लेकिन परशुराम जी महाराज बड़े अहंकारी हैं, इसीलिए वो खड़े हो गए। इतने में जनक जी महाराज ने आकर के प्रणाम किया और साथ में अपने बेटी से कहा, पुत्री प्रणाम करो। प्रणाम किया। अखंड सौभाग्यवती भव। ये बताओ जनक, ये धनु यज्ञ का आयोजन कैसे, ये क्षत्रिय लोग कैसे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? तुमको पता है मेरी आज्ञा के बगैर कोई क्षत्रिय सम्मेलन नहीं हो सकता। किसने धनुष को तोड़ा? जनक, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा वो मेरे लिए सहस्त्र बाहु के तुल्य दुश्मन है। उसको बाहर निकाल, उसके सर को काट करके मैं हृदय को शांत करूं। जनक जी महाराज आफत में पड़ गई। अगर नहीं ऐसा करोगे तो तुम्हारे जहां तक जमीन है वहां तक मैं धरती को उलट पुलट करके रख दूंगा। भगवान समझ गए, दौड़ करके आए। हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा महाराज। कहा धनुष तोड़ना दुश्मन का काम है, दास का काम है दासत्व को स्वीकार करना। ये तो दुश्मन का काम है। राम, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए सहस्त्र बाहु के तुल्य दुश्मन है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। लखन जी महाराज से रहा नहीं गया। लखन जी महाराज दौड़ करके आए। महाराज एक बात बताऊं, हाँ, बचपन में ऐसे कितने धनुष हम तोड़ डाले कभी, उस समय तो आपने कभी क्रोध नहीं किया था, आज क्यों क्रोध कर रहे हो? और इस धनुष के प्रति इतनी ममता क्यों है? और इतनी ममता है, प्रेम है इस धनुष से, तो जाओ ना कोई मिस्त्री को, कारीगर को बुला करके ले आओ, हाथ जोड़ करके धनुष को ले जाओ। निप बालक, लगता है तू अपने माता को निपुति ही बनाना चाहता है। तू शायद मुझे पहचानता नहीं है, मैं कौन हूं? पहचानता हूं महाराज, अच्छी तरह से पहचानता हूं। जरा साहब अपने मुंह से बड़ाई करिए तो आप कौन है? वही परशुराम है जिसने अपने माता के सर को निर्दयी तरीके से काट डाले थे, अपने भाइयों को मार डाले थे। वही परशुराम हो? बोलो अपने मुंह से। रानी बालक, बस आप कुछ बोलना मत। अगर एक शब्द आगे बोलेगा तो तेरा सर जमीन पर गिरेगा। भगवान दौड़ करके आए। महाराज, ये तो बालक है, ये तो बालक है, इसके तो दांत में दूध है, दूध दांत में। ये देखने में गोरा है लेकिन अंदर से पूर्णतः काला है, ऐसे को तो साथ में रखता है। लखन ने कहा, महाराज एक बात बताऊं, हाँ, मैं भगवान राम के लायक नहीं हूं। कहाँ ये सरल स्वभाव वाले, कहाँ मैं गरम स्वभाव वाला? इनके लायक नहीं हूं, लेकिन मैं आपके लायक हूं महाराज। क्यों? आप भी गरम स्वभाव वाले और मैं भी गरम स्वभाव वाला। और एक बात बताऊं, ये महाराज बेमतलब के आप धनुष बाण फरसा लेकर के घूम रहे हो आप,
आपकी वाणी कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपकी वाणी इतनी कर्कशा है कि आपको धनुष बाण फरसा की जरूरत ही नहीं है। अरे एक बार इस सुमित्रा नंदन के महाराज आप जानते नहीं है, अगर एक बार भगवान राम आज्ञा कर दे तो मैं धरती को भी एक कर सकता हूं, पाताल को एक कर सकता हूं। और हमारे हो सोच रहे हो कि ये लखन बैठ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, हम तो एक बार काल से भी मुकाबला कर सकते हैं। ये तो आप ब्राह्मण हो, इसीलिए जनेऊधारी हो, त्रिपुणधारी हो, संत ब्राह्मण के ऊपर कभी छत्री रघुवंशी प्रहार नहीं करते, वरना एक बार ये जनेऊ को निकालो, त्रिपुंड मिटाओ, धनुष बाणी का देखो, फिर इस सुमित्रा नंदन में क्या शक्ति है पता चल जाएगा। रानी बालक बस, लेकिन ये मेरा धनुष आगे, ये फरसा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि फरसा पहचान गया सामने कौन है। अरे ये खंडित धनुष के प्रति दृष्टि जा रहे, राम सामने अखंड तत्व राम खड़े, उन पर दृष्टि नहीं जा रही है। लगता है तू अब बचना नहीं चाहता है। भगवान राम दौड़ करके आए, कहा महाराज ये बालक है, इसको क्षमा कर दे। बालक है ये, ऐसे बालक को कैसे कर्कशा बात कर रहा, देख रहे हो तुम, ऐसे को तुम साथ में रखते हो। भगवान ने कहा महाराज ज्यादा तो क्या बोले, प्रसंग बहुत ज्यादा लंबा है, लेकिन सबको जाना है, इसलिए मैं संक्षिप्त में कहूंगा। देखो महाराज एक बात मैं बताऊं, हम रघुवंशी हैं, कभी भी संत महात्माओं के ऊपर प्रहार नहीं करते। हम तो आपके चरण धूली हैं महाराज, आप हमारे मुकुटमणि हैं। ऐसा कह करके भगवान राम ने अपने पीतांबर को हटाया, तब भृगुलांछन दिखाई दी। जब भृगुलांछन को देखा, आपके वंशजों ने छाती पर लात मारी, तो भी हम सहर्ष उसको स्वीकार किए महाराज। हम तो आपके चरण के धूली हैं, आप तो हमारे मुकुटमणि हैं महाराज। देख करके परशुराम जी ने सोचा क्या यही विष्णु है? अगर आप रमापति राम हो महाराज तो और कुछ नहीं, ये भगवान विष्णु ने मेरे वंशजों को ये धनुष दिया है, इस धनुष की प्रतिष्ठा को आप चढ़ा दो तो मेरी शंका मिट जाएगी महाराज। भगवान ने धनुष को छुआ नहीं, और राम रमापति कर धनु ले जग मिटहि मोर संदेह। भगवान ने धनुष को छुआ नहीं, अपने आप भगवान के हाथों पर धनुष आ गया, प्रतिष्ठा चढ़ गई। देत चापू आपू ही चली गया, परशुराम मन विस्मय भय। यहाँ पे अपने आप चाप चढ़ गया। भगवान ने कहा बताओ परशुराम जी, ये अमोघ धनुष है, अमोघ बाण है, किसके ऊपर संधान करूं? आपके ऊपर चलाऊं या आपके पुण्य लोगों को नष्ट करूं या आपके मन की गति को नष्ट करूं? नहीं नहीं महाराज, मेरे मन की गति को नष्ट मत करना। क्यों? क्योंकि कश्यप ऋषि को जब मैंने धरती को दे दी तब उन्होंने वचन लिया था कि परशुराम दिन भर तुम इस धरती पर रह सकते हो, रात्रि में नहीं। इसीलिए महाराज मैंने वचन दिया है, हर हालत में मुझे महेंद्र पर्वत की तरफ जाना ही होता है। मेरी मन की गति को नष्ट मत करिए, मेरे पुण्य लोगों को नष्ट कर दीजिए, जिससे अहंकार नष्ट हो जाए। भगवान ने बाण चलाया, पुण्य लोग नष्ट हो गए। यहाँ पे भगवान श्री राम जी महाराज ने परशुराम जी के चरण धोए और इसके बाद लखन के साथ उनको चंदन दिए और बहुत प्रकार से परशुराम जी महाराज ने भगवान की स्तुति की। हे राम, मैं आपकी कैसे स्तुति करूं? कुछ अज्ञान बस कुछ भूल हो गई, कोई कठोर शब्द निकल गए हो तो क्षमा करना। यहाँ पे परशुराम जी महाराज बार बार प्रणाम करके महेंद्र पर्वत की तरफ तप करने के लिए चले गए। यहाँ जनक जी महाराज दौड़ करके आए, कहा महाराज आप दोनों भाइयों ने तो आज धन्य कर दिया। अब विश्वामित्र जी के सामने हाथ जोड़ करके जनक जी ने कहा अब क्या करें, विवाह तो हो चुका, धनुष टूट गया, वरमाला हो गई है, फिर भी रीति रिवाज को पूर्ण करने के लिए दूतों को भेजें, जिससे दशरथ जी महाराज बाराती लेकर के आए, विवाह संपन्न हो। यहाँ पे दूतों को भेजे, दूत पहुँचे, दशरथ जी को यहाँ पे पत्र दिया, पत्र पढ़ करके दशरथ जी प्रसन्न हुए, मणिमाला देने ले कहा हम नहीं लेंगे महाराज, हम कन्या पक्ष वाले हैं, कन्या पक्ष वाले देते हैं लेते नहीं हैं। अब यहाँ पे धूमधाम से एक रथ है, शत्रुघ्न के लिए एक रथ है और गुरु विश्वामित्र जी सभी यहाँ पे
वशिष्ठ जी महाराज के लिए एक रथ है और बराती यहाँ से चल पड़ी। तीनों माताएं विदाई दे रही है, बराती आगे चल पड़ी। जनकपुर नगर रास्ते पर बहुत सुंदर व्यवस्था जनक जी ने की है। जनकपुर में जब पहुंचे तो जनकपुर नगरी को तो देख करके ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आए थे, देवता भी आए थे। वो देख करके गदगदित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे मैं सृष्टि करता, मेरी भी कोई कृति दिखाई नहीं दे रही है, क्या बात है। भगवान शंकर ने कहा, भाई देखो यहाँ आपकी और हमारी कृति नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि भले ही आप सृष्टि करता हो, लेकिन हम सबको जिन परमात्मा ने बनाया है उनके सृष्टि में हमारी कृति कहाँ से दिखाई देगी। इसलिए अपने समाधान करके बराती में सम्मिलित हो जाओ। ब्रह्मा जी का समाधान हुआ, बराती आगे चल पड़ी। राम जी की चली है बारात जनकपुर नगरी में, जनकपुर नगरी में, जनकपुर नगरी में, जनकपुर नगरी में, राम जी की चली है बारात जनकपुर नगरी में। भगवान की बाराती आगे चली। यहाँ पे दिव्य स्वागत हो रहा है। जनक जी महाराज ने बड़ा दिव्य स्वागत किया। स्वागत करने के बाद सबसे पहले यहाँ दशरथ जी महाराज और गुरु वशिष्ठ जी महाराज सबके चरण पखारे ऋषि मुनियों की, और अंदर ले चले और सबसे पहले भगवान श्री राम जी महाराज का दुल्हे स्वरूप में स्वागत करते हुए ले आए, चरण पखारे। और यहाँ पे दिव्य वातावरण, बड़ा दिव्य वातावरण, सुमुहूर्त यहाँ पे निकाला गया ब्राह्मणों के द्वारा। यानी मार्गशीर्ष महीने में, अगन महीने में विवाह पंचमी जिसको कहते हैं, यानी शुक्ल पक्ष के पंचमी को भगवान राम का विवाह हुआ था। बहुत सुंदर वातावरण, ऐसे उत्तरा फाल्गुनी में भगवान का मुहूर्त निकाला गया। बहुत सुंदर वातावरण, बाराती आगे बढ़ी, स्वागत हुआ। इसके बाद विवाह मंडप बड़ा प्यारा बना हुआ है। सभी ऋषि मुनि यहाँ पे मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, ब्राह्मण वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। उसी समय जनक जी महाराज ने सर्वप्रथम अपने बेटी सीता के हाथ को भगवान श्री राम जी के हाथ में सौंप दिया। यहाँ पे भगवान राम ने सीता के मांग पर सिंदूर भर दिया, सुहागिन बन गई। ग्रंथि बंधन, हस्त बंधन, फेरी हो रही है। लखन के हाथों में यहाँ पे उर्मिला के हाथ को सौंप दिया और उर्मिला के मांग पर सिंदूर भर दिया। लखन ने सुहागिन बन गई उर्मिला। ग्रंथि बंधन, हस्त बंधन, फेरी। भरत के हाथों में मांडवी के हाथ को सौंप दिया। यहाँ पे मांडवी के मांग पर सिंदूर भर दिया, सुहागिन बन गई। ग्रंथि बंधन, हस्त बंधन, फेरी। और अंत में स्तुतिकीर्ति के हाथ को शत्रुघ्न के हाथों में सौंप दिया। स्तुतिकीर्ति के मांग पर शत्रुघ्न ने सिंदूर भर दिया, सुहागिन बन गई। हस्त बंधन, ग्रंथ बंधन, और चारों तरफ जयकार हो रही है। भगवान का विवाह धूमधाम से यहाँ पे वेदोंत्र उच्चारण हो रहे हैं। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज भगवान की शादी है। संग दशरथ जी आए, दशरथ जी आए, ओ देवता मन हर्षाए, देवता मन हर्षाए। संग दशरथ जी आए, संग दशरथ जी आए, ओ देवता मन हर्षाए, देवता मन हर्षाए। ओ ऐसा लगता है जैसे सरसंग है, आज मेरे राम की शादी है, की शादी है, आज मेरे
समय बड़ा खूबसूरत है, समय बड़ा खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, समय बड़ा खूबसूरत, समय बड़ा खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। हो राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ हो हो दूल्हा राम मेरे भले है दूल्हा, लगे हैं फूला फूला, लगे हैं फूला फूला, ओ राम की सूरत प्यारी, राम की सूरत प्यारी, ओ बजाऊं वारी वारी, बजाओ वारी वारी, हो सीता के संग आज हमारे राम की शादी है, आज राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, ओ आज मेरे राम की शादी है, आज भगवान की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है। मेरे बने है दूल्हा, राम मेरे बने है दूल्हा, बड़ी ही धूम मची है, बड़ी ही धूम मची है, नगरिया खूब सजी है, या खूब सजी है, ओ नगरवासी सब गाए, नगर वासी सब गाए, खुशी के दिए जलाए, खुशी के दिए जलाए, हो सपनों के सोना श्रृंगारी की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है। रामचंद्र भगवान की मंगल फेरी लग रही, कुंवर जी के संग परने लगे, हरे हरे परने लगे सिया रघुवर जी के संग परने लगे, हरे हरे परने लगे बावरिया, सिया रघुवर जी के संग कुंवर कुंवर कल भावरी देगी, कुंवर कुंवर कल बावरी देगी, ओ नयन लाभ सब सादर लेगी, नयन लाभ सब सादर लेगी, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जाई न भरणी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी, जो उपमा कछु कहो सो
चोरी। अरे राम सिया के पद के आगे नाचत कोटि अनंगा परन लागे। हरे हरे परन लागे बावरिया सिया रघुवर जी के संग परन लागे। हरे हरे परन लागे बावरिया सिया रघुवर जी के संग। दशरथ मुदित प्रसन्न बराती। दशरथ मुदित प्रसन्न बराती। ओ धन्य विदेह हराती। धन्य विदेह धन्य बराती। बड़े भये रघुकुल संग जुड़ के। हरे बरे रघुवर कुल जोड़ के। नभ चली धूल पवन संग उड़ के। अब संग धूल गए जब भूल गए। हर तीन लोक में तभी उठेगा राम सात रंग परन लागे। हरे हरे परन लागे बावरिया सिया रघुवर जी के संग परन लागे। हरे हरे परन लागे बावरिया सिया रघुवर जी के संग परन लागे। हरे हरे परन लागे बावरिया सिया। रघुवर जी के। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राम। राम सीता राम राम ओ राम। राजा राम 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 सीता राम राम 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 ओ राम। राजा राम 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 सीता राम राम 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 राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय हो राम विवाह उत्सव की। जय हो उमापति महादेव की। जय हो। अब लाइट गई। लाइट गई कर्पूर लाइट। गौरम करुणावतारम संसार सारम हेलो। भजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। की जय श्री रघुवर जी की। दशरथ नंदन जानकी बर की। दशरथ नंदन जानकी वर की। आरती की जैसी रघुवर जी की। आरती की जय श्री रघुवर की। दशरथ नंदन जानकी वर की। दशरथ नंदन जानकी वर की। आरती हनुमत के मन भावे। आरती हनुमत हे मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा नित शिव जी गावे। अरे आरती की जैसी रघुबर जी की। दशरथ नंदन जानकी
वर की। दशरथ नंदन जानकी वर की। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, भक्ति का दीपक प्रेम की। साधु संत करे दिन अनुराती, साधु संत करे दिन और रात। अरे आरती की जैसी रघुवर जी की, दशरथ नंदन जानकी वर की। दशरथ नंदन जानकी वर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। अरे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। आरती की जैसी रघुवर जी की, दशरथ नंदन जानकी वर की। दशरथ नंदन जानकी वर की। दशरथ नंदन जानकी। बोलिए रे रामचंद्र भगवान की, जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की, जय हो। बालाजी हनुमान जी महाराज की, जय हो। उमापति महादेव की, जय हो। रमापति रामचंद्र भगवान की, जय हो। सब संत भगवान की, जय हो। सत्य सनातन धर्म की। जय हो। ओम नमः पार्वती पद हर हर महादेव। महादेव। काल पुनः 1 बजे कथा आगे बढ़ेगी। भगवान राम के उस विशद वनवास की तरफ काल बढ़ेंगे। पंचम दिवस का छठे दिन की कथा ठीक 1 बजे चालू होगी। आज जो राम दरबार की बहुत सुंदर झांकी सजाई गई थी, इसके लिए कमल कुमार शर्मा, शैलेंद्र द्विवेदी और भानुप्रिया शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई माता बहनें